नमस्कार। 9 अगस्त को एक लेटर जारी हुआ था महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा, जिसका विषय था कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएमसी के बैंक के खाते में दिनांक 1/4/2021 को प्रारंभिक अवशेष के रूप में अप्रयुक्त पड़ी धनराशि से व्यय उपभोग करने के उपरांत 1 अगस्त 2021 को अवशेष धनराशि की मदवार सूचना तैयार करने के संबंध में। इस सूचना के संबंध में हमारे कुछ मित्रों की समस्याएं हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो पहली बात तो यह है कि इसको खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से भरेंगे, लेकिन सूचनाएं वही होंगी जो हम लोग विद्यालय से भेजेंगे। जो सूचनाएं विद्यालय से जाती हैं उन्हीं के आधार पर ये भरेगा। तो इसको कैसे भरना है, यह समस्या है कि इसमें 2 चीज़ें मांगी गई थी, एक सामान्य मद, दूसरी कैपिटल मद। सामान्य मद 1 अप्रैल 2021 को एसएमसी स्तर पर प्रारंभिक अवशेष और एसएमसी स्तर पर 31 जुलाई 2021 तक गत वर्ष की देयता का व्यय और उपभोग। चौथा कॉलम इसमें था कि 1 अगस्त 2021 को एसएमसी स्तर पर अवशेष धनराशि और अभ्युक्ति। तो जो मद आती है वो एक वित्तीय वर्ष में खर्च करनी होती है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया था। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हुआ क्या, कुछ पैसे एसएमसी के खाते में अवशेष पड़े रहे। उनको खर्च करने का शिक्षकों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा जब विद्यालय खोले तो शासन ने 1 महीने 31 जुलाई तक के लिए उसको बढ़ा दिया कि आप 31 जुलाई तक जो एसएमसी में पैसा है आप उसको खर्च कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक आपके पास कितना कुल पैसा, अब 31 मार्च तक एसएमसी के खाते में जो पैसा खर्च हो गया और जो पैसा शेष बचा जिस मद का, उस मद को आप 31 जुलाई तक खर्च कर सकते थे। तो सूचना यह है कि 1 अप्रैल को कितना खर्च करने के बाद अवशेष उसमें बचा एसएमसी के स्तर पर। इसके बाद आपने जो शेष पैसा बचा 1 अप्रैल को, उसको 31 जुलाई तक खर्च किया, तो उसका व्यय या उपभोग जो प्रमाण पत्र है वह। दूसरा, अब 31 जुलाई तक जो पैसा खर्च हुआ, इसके बाद में भी कुछ जो पैसा बचा वो 1 अगस्त की तारीख में कितना पैसा एसएमसी में शेष बचा, इस सूचना को देनी थी। तो अब मद 2 हैं, सामान्य मद और कैपिटल मद। सामान्य मद में मेरी जानकारी के अनुसार वह मद है जो आप पैसा खर्च कर चुके हैं और आपने जो सामग्री क्रय कर ली है वह सामान्य मद में हो गई। दूसरा है कैपिटल मद। कैपिटल मद वह है जो पैसा नगद में आपके एसएमसी के अकाउंट में बचा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को एक प्रमाण पत्र मिलता है विभाग से, और उस प्रमाण पत्र को भर करके हम देते हैं। ये जो प्रमाण पत्र मिलता है उपभोग प्रमाण पत्र, वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय का नाम, यूडा स्कोर, न्याय पंचायत, विकास खंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हम इसमें भर देते हैं, इसके बाद एसएमसी खाता संख्या, आईएफएससी कोड संख्या, बैंक और ब्रांच का नाम, दिनांक 31/3/2021 को बैंक पासबुक का कितना अवशेष था। अब इसमें किस किस मद में मैंने पैसा खर्च किया, यह है अध्यापक ने किस मद में। तो मद का नाम, प्राप्त धनराशि, व्यय धनराशि और अवशेष धनराशि। यूनिफॉर्म, कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट अनुदान, एसएमसी प्रशिक्षण, सेफ्टी प्लेज,
अदरवाइज जो भी पैसा जिस मद में आया वो खर्च किया, तो कुल कितने धनराशि प्राप्त की और कितनी धनराशि व्यय की, इसके बाद कितनी धनराशि अवशेष यहाँ पर बची, सारी चीज़ें यहाँ लिखनी थी। तो जो धनराशि व्यय हो गई, जो धनराशि व्यय हुई, प्राप्त हुई, व्यय हुई, यह सामान्य मद हो गई। आपने पैसा दिया, हमने उसका सामान लिया, परचेज किया, और जो प्रमाण पत्र है, व्यय पत्र है, वो हमने वहाँ पर लगा दिया गार्ड फाइल में, और कैश बुक में उसकी एंट्री हो गई। सामग्री रजिस्टर में अंकित हो गई। अब जो अवशेष धनराशि बची वह है कैपिटल मद। तो इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र बना के सभी स्कूल टीचर अपने वीईओ कार्यालय में जमा करते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोहर तिथि सहित हो जाएगी, प्रधानाध्यापक का नाम हो जाएगा, विकास खंड, मोबाइल नंबर। इसके बाद बीओ साहब इसको प्रमाणित करेंगे, हस्ताक्षर व मोहर तिथि सहित खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड। अब इसमें सारी सूचनाएं कलेक्ट हो गई कि कितना पैसा आया और कितना पैसा व्यय किया, कितना पैसा अवशेष बचा। जब इस प्रकार का प्रमाण पत्र सभी विद्यालय बीईओ को दे देंगे तो बीईओ इसमें से दो मद छांट लेगा, एक सामान्य मद, एक जो अवशेष धनराशि है कैपिटल मद में आ जाएगी। तो वो इस प्रकार से भर करके फॉर्मेट पर, जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट पर भर के, ये जो फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट पर भर करके वीएसए कार्यालय भेज देंगे। अब वीएसए इसी फॉर्मेट पर भर करके, चूंकि अब 2 तारीखें हो गई, एक तो 31 जो जुलाई है वहाँ खर्च करना था पैसा, और एक 31 मार्च तक करना था। जो 31 मार्च के बाद जो पैसा खर्च हुआ उसको 1 अप्रैल में दिखाना है कितना पैसा बचा, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जो पैसा खर्च किया उसको यहाँ दिखाना है कितना पैसा खर्च किया, और इसके बाद 1 अगस्त को कितना पैसा बचा। तो जो 2 मद हो गई, जो सामान्य मद हो गई जिसमें पैसा खर्च किया गया, सामान खरीदा गया, वो आ जाएगा सामान्य मद में, और जो नगद कैश बचा रहा, अवशेष धनराशि बची रही, वो कैपिटल मद में आ जाएगी। तो इसको बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने हिसाब से, अपने स्तर से भर करके शासन को भेजेंगे। इसमें अध्यापक को कुछ नहीं करना है, अध्यापक को सिर्फ जो उपभोग प्रमाण पत्र है, अध्यापक को सिर्फ उपभोग प्रमाण पत्र भेजना है। ये जो उपभोग प्रमाण पत्र है अध्यापक इसको ही वहाँ पर भेजेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी अध्यापक को चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि इसको कैसे भरा जाएगा। अध्यापक को तो सिर्फ ये जो प्रमाण पत्र है, उपभोग प्रमाण पत्र, ये भर करके वहाँ पर देना है वीओ ऑफिस में। इसके बाद पूरी जवाबदारी वीओ साहब और बीएसए साहब की होगी। धन्यवाद।